पहला एमसीक्यूज है, प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो यहाँ पर हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है Cr का। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड होता है, तो ये एक बहुत अहम न्यूमेरिकल भी है। तो चले इसको मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें K2Cr2O7 है। तो के दो एटम है तो हमारे पास हो जाएगा 2K प्लस 2Cr+7O। अब ये आपको याद होगा कि अब के का ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारे पास +1। कैसे होता है तो वो भी आप देख लें कि के यानी पोटाशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 19। तो यहाँ पर आप अगर इसको शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में भी 8 आ गए। तो अब लास्ट जो शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यानी दे देगा। तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा +1। अब +1 की वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी हमारे पास +1 है। फिर आप वापस आए ओ, आप अगर ओ को देखें तो ओ का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8। तो आप अगर इसको शेल्स में इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 6। अब 2 और इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब 2 लेगा यानी एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा -2 और यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अब ये 2 1 2 हो गया हमारे पास और Cr का मालूम करना है, ये ऐसे ही होगा। और यहाँ पर देखें 7 2 14 और प्लस माइनस माइनस -14 आ गया। अब -14 + 2 तो हमारे पास आ जाएगा -12। -12 को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा +12। मुझे अब यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो अब यहाँ पर इनको आपस में आप अगर काट दें तो 2 6 होता है हमारे पास 12। तो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारे पास 6। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आंसर डी आएगा हमारे पास। दूसरा है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दो होती है हमारे पास, एक होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है कि जिसका हमारे पास एक वेल डिफाइंड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और उनकी एक रेगुलर शेप होती है। एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिनका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता और उनकी रेगुलर शेप भी नहीं होती। तो यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि कौन सा एमॉर्फस सॉलिड नहीं है, तो वो ऑप्शन सी है, टेबल शुगर यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एमॉर्फस सॉलिड नहीं है। तीसरा है, प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब किस हैलोजेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आयोडीन, ब्रोमाइन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो हैलोजेंस में अगर आप जाएं तो पहला एलिमेंट होता है फ्लोरीन, दूसरा है हमारे पास क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आखिर में आता है आयोडीन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में डिक्रीज होती है, तो सबसे लोएस्ट होगी ऑप्शन ए आयोडीन में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 53 और ब्रोमीन का होता है हमारे पास 35, क्लोरीन का होता है हमारे पास 17 और फ्लोरीन का होता है 9। फोर्थ है, नेम द एलिमेंट विच हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो एलिमेंट का जो नेम है वो बताना है। तो यहाँ पर आपके को पेपर में प्रोडक्ट टेबल गिवन होगा, तो आपने जस्ट यहाँ पर इसके एटम्स को गिनती करना है। अब वो कितने हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। 18 हमारे पास किस में होते हैं, तो कैल्शियम इसमें 20 होते हैं हमारे पास, नियोन इसमें होते हैं 10, मैग्नीशियम इसमें होते हैं 12
और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा आर्गॉन। इसमें हमारे पास होते हैं 18, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये सेम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका जवाब आएगा आर्गॉन। फिफ्थ है हमारे पास, एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर्स होती है, ये आपने पेयर बताना है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास के और सी आर है, पोटाशियम और क्रोमियम ये नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी है कॉपर और कैल्शियम, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों हेलोजेंस हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है फ्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि इनका एक ही ग्रुप है। 6 है, द अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.5 m सोल्यूशन इज़। तो अमाउंट ऑफ NaOH का मतलब है मैस कितना होगा 0.5 m सोल्यूशन बनाने के लिए, यानी ये मोलैरिटी उसने दे दी है। तो मोलैरिटी का फार्मूला आपको याद है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ NaOH से मुराद है मैस, तो मैथ फाइंड करना है। तो मोलैरिटी, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो चैप्टर 1 में आपने फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो अब डेसीमीटर क्यूब नीचे है, तो ये यहाँ पर मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैस फाइंड आउट करना है हमने, तो मैस इक्वल हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, मैस के साथ इस साइड पर आएंगे तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मैस मल्टीप्लाई डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मैस, यानी अमाउंट ऑफ NaOH। अब मोलैरिटी हमारे पास 0.5 है, मोलर मैस ऑफ NaOH, Na का एटॉमिक मैस होता है 23 और O का होता है हमारे पास 16 और H का होता है 1, और डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन तो ये हमारे पास है 1, ना दिया गया हो तो ये हमारे पास होता है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैस आ जाएगा 20 ग्राम। तो हमारे पास इसका ऑप्शन ए आएगा करेक्ट, 20 ग्राम। 7th है, नेम द प्रोसेस बाय विच मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। कुछ प्रोसेस में मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को डिपॉजिट कर देना, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को लगा देना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या होता है कि यानी बिजली के ज़रिए जो रिएक्शन होता है उसको परफॉर्म करना, और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब आएगा। 8 है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फार्मूला यूनिट। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूनिट है वो हमारे पास ऑप्शन ए है NaCl। 9th है, प्रिडिक्ट डैट मैस नंबर ऑफ एन एटम डिपेंड। तो जो मैस होता है किसी भी एटम का वो डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो ऑप्शन डी इसका जवाब आएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर। 10वां है, प्रिडिक्ट विच इज़ कॉज ऑफ शील्डिंग अफेक्ट इन एलिमेंट। तो शील्डिंग अफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है ऑप्शन सी इनर इलेक्ट्रॉन्स पर। 11th है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि मिल्क को वो क्या कहते हैं जी, ये सोल्यूशन है। जो मिल्क है ये हमारे पास होता है कोलाइड्स होते हैं हमारे पास, सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और कोलाइड और सस्पेंशन ये दोनों हमारे पास हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर्स हैं वो होते हैं। 12th है हमारे पास, आइडेंटिफाई द बॉन्ड प्रेजेंट इन HCN। तो HCN में जो बॉन्ड है वो ऑप्शन ए है पोलर कोवलेंट बॉन्ड है।